खुशहाली आए, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आजमगढ़ में मेरा बार बार आना होता रहा है। भाइयों बहनों, जब हम लोग पूर्वांचल की बात करते हैं, एक तरफ गोरखपुर है, एक तरफ वाराणसी है, काफी विकास किया, विकास की प्रक्रिया के साथ काफी आगे बढ़े, लेकिन बीच का आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, ये सारे के सारे क्षेत्र विकास से बहुत पीछे छूट गए थे। आजमगढ़ से निकला हुआ व्यक्ति, गाजीपुर से निकला हुआ व्यक्ति, मऊ से, घोसी से निकला हुआ व्यक्ति, लालगंज से निकला हुआ व्यक्ति या मेहनगर से निकला हुआ व्यक्ति जब बाहर जाता खूब प्रगति करता है, खूब मेहनत करता है, खूब अपने पुरुषार्थ के बल पर, परिश्रम के बल पर खूब यश प्राप्त करता है, लेकिन आजमगढ़ के साथ इस शरीर नहीं जुड़ पाया। और आजमगढ़ के साथ मेरा भावनात्मक लगाव था, क्योंकि जब मुझ पे हमला हुआ था, पूरा आजमगढ़ मेरे साथ सड़कों पर निकल करके उन तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हुआ था। और तब मैंने कहा था कि आजमगढ़ का विकास होना चाहिए। हमारी सरकार बनी तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ को सबसे पहली सौगात मैंने दी कि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा भाग आजमगढ़ को दिया है। और आजमगढ़ को हम सीधे लखनऊ के साथ जोड़ रहे हैं। ये लखनऊ के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इसलिए, जिससे आजमगढ़ में हम एक औद्योगिक वातावरण दे सकें, आजमगढ़ में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें। और जब आजमगढ़ के प्रबुद्धजन मेरे सामने आए, इन्होंने कहा, संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने कहा कि आजमगढ़ में भी तो कुछ होना चाहिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो बन जाएगा, उद्योग लगेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी देने के पहले यहां पर उच्च शिक्षा के भी तो कुछ केंद्र होने चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैंने इसी बजट में आजमगढ़ के लिए विश्वविद्यालय की भी व्यवस्था कर दी है। अब आप सोचे ना, इतने बड़े बड़े कार्य तो यही हुए हैं। और शेष अन्य कार्यों को अगर मैं गिनाऊं आपके बीच में, तो आजमगढ़ में आप एक बार सपा बसपा के विधायक और इनके सांसद पद के पूर्व के प्रत्याशी या जो भी लोग रहे हैं, इनसे एक बार पूछना और इनसे बताना कि वास्तव में अगर वह भाजपा सरकार के 2 वर्ष में और मोदी जी की 5 वर्ष की सरकार के कार्यकाल की तुलना इनके 55-60 वर्ष के कार्यकाल से भी कर लें, तो भी मोदी जी का और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का पलड़ा भारी होगा। और यही बताने के लिए मैं आया हूं। हमने यहां पे 3000 आवास तो शहरी क्षेत्र के गरीबों को दिया और 28,000 से अधिक आवास ग्रामीण क्षेत्र में गांव के गरीब को उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने यहां पर 2,57,600 से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,66,000 परिवारों को यहां पर हम लोगों ने रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं। और साथ ही साथ 5 लाख से अधिक परिवारों को एक शौचालय आजमगढ़ में ऐसे गरीबों को दिलाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। अब तक हम लोग तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और आप सुन रहे थे, किस तरह से बता रहे थे कि क्या कुछ काम किया गया है। और अहम बात यह कि इसी बजट में विश्वविद्यालय की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। ये भी सीएम ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कई बातें यहां पर कही। हमारे लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। निर्भया के लिए आम जनता से वोट मांगते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर और वाराणसी का विकास हुआ है। आजमगढ़ जौनपुर विकास में पीछे रहा क्योंकि यहां पर जनता ने अब तक सही प्रतिनिधि को नहीं चुना। और ऐसे में सीएम ये अपील कर रहे थे कि सही प्रत्याशी को वोट किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो आजमगढ़ में मेरे साथ खड़ा था। सपा बसपा अपराध से नाता जोड़ते हैं और बीजेपी की सरकार काम करती है। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है
और लोगों से ये अपील कि सही प्रत्याशी को वोट करें, भरोसा जताए ताकि और काम किया जा सके। जिस तरह से गैस के कनेक्शन दिए गए, बिजली को दुरुस्त किया गया, आगे और काम करने का मौका सीएम आम जनता से मांग रहे थे।